हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अरुण कात्यायन का जो बुक है उसमें जो एंटोमोलॉजी का पोर्शन दिया हुआ है उसका पार्ट 1 देखने वाले हैं। और इस पार्ट में जो है हम लोग एंटोमोलॉजी का जो है परिचय कवर करने वाले हैं। और चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कीट विज्ञान, तो इनका सामान्य परिचय। तो इसमें पहला हेडिंग दिया हुआ है कीट पेस्ट, जिसको इंसेक्ट पेस्ट कहते हैं। तो पेस्ट क्या है कि एक लैटिन एवं फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ प्लेग या संक्रामक रोग होता है। पूर्व में इस शब्द का प्रयोग होता विनाशकारी संक्रामक रोगों के अर्थ में होता था, जो मतलब कुछ ऐसी बीमारियां होती थी जो एक काफ़ी बड़े लेवल पे फैल जाती थी और लोगों को नुकसान पहुंचाती थी। लेकिन आजकल जो होता है इसका प्रयोग जो होता है वे सभी जीवों के लिए होता है जो पेड़ पौधे, पशु तथा मनुष्य को किसी न किसी रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब ऐसे जीवों के लिए प्रयोग होता है आजकल इस शब्द का मतलब प्रयोग किया जाता है जो पेड़ पौधे को भी नुकसान पहुंचाता है, पशुओं को भी नुकसान पहुंचाता है और मनुष्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। और एक सीमा से जब इनकी संख्या अधिक हो जाती है तो ये क्या होता है, फसलों को आर्थिक जो नुकसान पहुंचाते हैं। तो कि इंसेक्ट पेस्ट क्या है, या इसमें जो पेस्ट शब्द दिया गया है यह एक लैटिन शब्द है, यह फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ प्लेग या संक्रामक रोग से है। अब पेस्ट से होने वाले 3 महत्वपूर्ण पहलू। तो पहला था कीट या अन्य कोई जीव, दूसरे पे आता है फसलों की आर्थिक क्षति या मानव जो होता है स्वास्थ्य पर जो होता है बुरा प्रभाव। तीसरा ऐसे कीड़ों या जीवों की जो होता है न्यूनतम संख्या, थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ पॉपुलेशन। अर्थात जो होता है कीट प्रबंधन में जो होता है थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे जो होता है कीट पीड़कों के नियंत्रण का जो होता है कोई महत्व नहीं होता है। और पेस्ट नियंत्रण जो होता है हमेशा जो होता है आर्थिक दहली स्तर यानी कि थ्रेशोल्ड लेवल पर, अर्थात जो होता है आर्थिक क्षति स्तर से जो होता है पहले आवश्यक होता है। अब थ्रेशोल्ड लेवल को जो होता है हम लोग इकोनॉमिक जो होता है लेवल कहते हैं, और इसके बाद क्या करता है कंट्रोल करते हैं, फिर इकोनॉमिक इंजरी लेवल आता है। अब आर्थिक दहली स्तर जिसको इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल कहते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। तो ईटीएल या टीएल पीड़कों का वह घनत्व है जिसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो ईटीएल या टीएल जो होता है पीड़कों का वह घनत्व है जिसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ईस्टर्न ईटीएल 1959 के अनुसार होता है ईटीएल इज द पेस्ट डेंसिटी एट विच कंट्रोल मेजर शुड बी अप्लाइड टू प्रिवेंट एन इंक्रीजिंग पेस्ट पॉपुलेशन फ्रॉम रीचिंग द इकोनॉमिक इंजरी लेवल। इकोनॉमिक इंजरी लेवल पहुंचने से पहले होता है इनको प्रिवेंट करना जरूरी है, कंट्रोल करना जरूरी है। और अब आर्थिक क्षति स्तर जिसको इकोनॉमिक इंजरी लेवल कहते हैं, तो EIL इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो EIL जो होता है पीड़कों का वह न्यूनतम घनत्व है जो आर्थिक क्षति पहुंचाता है। EIL लेवल जो होता है या पीड़कों का वह न्यूनतम घनत्व है जो मतलब क्या होता है क्षति पहुंचाता है आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से। और ईस्टर्न ईटीएल ने 1962 के अनुसार लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पेस्ट दैट विल काजेज इकोनॉमिक डैमेज।
और हार्डले ने 1972 उनके अनुसार क्या है, इट इज द पेस्ट पॉपुलेशन दैट प्रोड्यूस इंक्रीमेंटल डैमेज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डैमेज। निष्कर्ष क्या निकलता है, सभी कीट जो होता है पेस्ट नहीं होते हैं, सभी पेस्ट कीट नहीं होते हैं। और पेस्ट जिसको हिंदी में हम लोग पीड़क कहते हैं के अंतर्गत जो होता है कौन आता है, नेमेटोड आते हैं, माइट्स आते हैं, फंजाई आता है, बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, चूहे आते हैं, अन्न खाने वाली चिड़ियाँ इत्यादि आती हैं। तो निष्कर्ष के रूप में क्या है कि ऑल इंसेक्ट आर नॉट पेस्ट, ऑल पेस्ट आर नॉट इंसेक्ट। और फिर पीड़क के रूप में कौन आते हैं, पेस्ट के रूप में कौन कौन आते हैं, तो इसमें नेमेटोड्स आता है, माइट्स आते हैं, फंजाई आता है, बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, चूहे आते हैं, अन्न खाने वाली चिड़ियाँ इत्यादि आती हैं। अब आता है एंटमोलॉजी। तो एंटमो प्लस लॉगस से यह मिलकर बना हुआ है। एंटमो का अर्थ क्या है, इंसेक्ट, और इंसेक्ट मतलब क्या है, कट इनटू सेक्शन। और लॉगस का अर्थ क्या है, डिस्कवर यानी कि अध्ययन। ये एक ग्रीक वर्ड है। और उसके बाद फाइलम आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थो का मतलब क्या होता है, सेगमेंटेड यानी कि खंडित। और पोडस का मतलब क्या होता है, लेग होता है। ये भी एक ग्रीक वर्ड है। और इसके बाद आता है क्लास हेक्सापोडा। हेक्सापोडा जो होता है, शरीर जो होता है 3 भागों में विभक्त होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन 3 भागों में बटे होते हैं। 3 जोड़ा पैर होता है। और हेक्सा का मीन ही है, मतलब हेक्सा का अर्थ अगर जो निकालते हैं तो वो 6 ही आता है। और पंख होता है, इसमें विंग्स पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे इसमें कौन आता है, हेक्सापोडा में इंसेक्ट आएगा, बग्स आएगा, बीटल आएगा। और कुल आर्थ्रोपोडा का जो होता है 97% जो कीट है इसी वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन भी आते हैं कि हेक्सापोडा में जोता है कुल आर्थ्रोपोडा का कितने % जोता है कीट आते हैं, तो 97% आते हैं। उदाहरण के तौर पे इसमें कौन कौन से कीट आते हैं, तो इंसेक्ट आते हैं, बग्स आते हैं, बीटल आते हैं। और इनका शरीर कितने भागों में विभक्त होता है, तो 3 भागों में विभक्त होता है। कौन कौन से हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन है। और इनमें जो होता है 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, विंग्स भी उपस्थित होते हैं। अगला क्लास है एरेचिनिडा। तो इसमें हेड्स और थोरैक्स एक साथ मिला होता है, जिसे चीलो प्लेटो थोरैक्स कहते हैं। और चलने वाला जूता इसमें 4 जोड़ा जूता है पैर होता है। एब्डोमेन इसमें स्पष्ट होता है, पैर अखंडित होते हैं यानी कि अनसेगमेंटेड होते हैं। और इसमें जो है एंटेनी का अभाव होता है, एंटेनी को सिंगिकाएँ कहते हैं। और उदाहरण के तौर पे कौन आते हैं इसमें, माइट्स आएंगे, रेड स्पाइडर आएंगे, टिक्स आएंगे। अब चौथा आता है इंसेक्ट। तो इंसेक्ट में क्या होता है, ट्रैकिया पाया जाता है। और हेड, थोरैक्स तथा एब्डोमेन जो होता है स्पष्ट होता है इसमें। और हेड प्रायः होता है 6 सेगमेंट के साथ होता है, एक साथ मिलने से होता है बनता है। और अब कृषि विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। तो इसमें इंसेक्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, हेड्स होता है, थोरैक्स होता है और एब्डोमेन होता है। हेड्स की बात करते हैं तो यूजुअली 6 सेगमेंट होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, मतलब जुड़े होते हैं। और उसके बाद थोरैक्स आता है जिसमें 3 सेगमेंट होते हैं। और एब्डोमेन आता है जिसमें 11 सेगमेंट पाए जाते हैं। और एब्डोमेन की भूमिका जो होता है मुख्यतः क्या है, प्रजनन तथा श्वसन का कार्य में होता है। तो एब्डोमेन का जो होता है भूमिका किस कार्य के लिए होता है, तो प्रजनन में होता है और श्वसन में होता है।
और तीसरा आता है 1 पेयर्स ऑफ एंटीनी प्रेजेंट, मतलब जो है इनमें जो है एक पेयर जो है एंटीनी उपस्थित होता है। और 3 पेयर ऑफ वर्किंग लेग्स फ्रॉम थोरेक्स, थोरेक्स पे जोता है 3 जोड़ी जोता है वर्किंग लेग्स, मतलब काम करने वाले चलने वाले जोता है लेग उपस्थित होते हैं। अब थोरेक्स की भूमिका लोकोमोशन यानी कि गति में होता है, तथा इस प्रकार जोता है एक जोड़ा ट्रैकिया जोता है पाया जाता है, और शेष ट्रैकिया जोता है उदर यानी कि एब्डोमेन पर होता है। और ट्रैकिया के द्वारा क्या होता है, श्वसन होता है। रेस्पायरेशन का काम इसमें इंसेक्ट में किससे होता है, तो ट्रैकिया द्वारा होता है। और 1 से 2 पेयर जो होता है विंग्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब 1 से 2 जोड़ी जोता है विंग्स यानी कि पंख जोता है उपस्थित होते हैं। अब 5वां आता है टिक्स या माइट्स। तो एकेरीना नो एंटीनी नो विंग्स, मतलब इसमें एंटीनी नहीं पाई जाती है और ना ही विंग्स पाए जाते हैं। और 4 पेयर ऑफ लेग्स, मतलब 8 पैर यानी कि 4 जोड़ी जूता पैर पाए जाते हैं। और नंबर्स ऑफ स्पेरिकल जूता है 4 मैक्सिमम होते हैं। स्पेरिकल जूता है इसमें 4 होते हैं। माउथ पार्ट जूता है इसमें टिक्स एंड माइट में किस प्रकार का होता है, तो पियर्सिंग टाइप में होता है। और हेड एंड थोरेक्स जूता इसमें फिक्स्ड होते हैं, मतलब जुड़े हुए होते हैं और फ्यूज्ड होते हैं। और इसको मारने वाला पदार्थ कौन सा है, एक्रिडिसाइड होता है, मतलब जिसका प्रयोग हम लोग करके इनको खत्म करते हैं उसको हम लोग एक्रिडिसाइड कहते हैं। अब 6वां आता है कायांतरण, जिसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। विकास के क्रम में आकारिकी में परिवर्तन मेटामॉर्फोसिस कहलाता है, मतलब आकारिकी में परिवर्तन होना जो था मेटामॉर्फोसिस कहलाता है विकास के क्रम में। और यह पूर्ण भी होता है अपूर्ण भी हो सकता है। अब अपूर्ण कायांतरण, जिसको इंग्लिश में इनकम्प्लीट जो होता है या ग्रेजुअल जो होता है मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इनमें जो होता 3 चरण होते हैं, एग होगा, निम्फ होगा और एडल्ट होगा। और अपूर्ण कायांतरण को जो है कई नाम से जाना जाता है, और यह जो है ग्रेड्यूल मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं, और हेमी मेटाबोला भी कहते हैं, अर्ध कायांतरण जिसको हिंदी में कहते हैं, और डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं, जिसको प्रत्यक्ष कायांतरण भी कहते हैं। ऐसे कायांतरण में जो है विकास के क्रम में अंग से निम्फ जो है बनता है, जो वयस्क का ही जो है छोटा रूप होता है। और ऐसा कायांतरण होता है निम्न ऑर्डर में देखने को मिलता है। किन किन में देखने को मिलता है, तो आर्थोप्टेरा में मिलता है, थाइसेनोप्टेरा में मिलता है, आइसोप्टेरा में मिलता है, हेट्रोप्टेरा में मिलता है, होमोप्टेरा में मिलता है। आर्थोप्टेरा का एग्जाम्पल कौन सा था, लोकट्स आते हैं, टिड्डा, ग्रास हॉपर, कॉकरोच। और थाइसेनोप्टेरा में कौन सा था, थ्रिप्स आता है। और आइसोप्टेरा में कौन सा था, टर्मिट आता है, जिसको हम लोग दीमक बोलते हैं। और इसका साइंटिफिक नाम है कि ओडेंटोटर्मिस ओबिसस है। अगर जो इसको नष्ट करना है तो सिंचाई के द्वारा इसको नष्ट किया जाता है। और उसके बाद चौथा है हेट्रोप्टेरा आता है। एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा था, ट्रू बग होता है यह एक। और उसके बाद होमोप्टेरा आता है, एग्जाम्पल के तौर पे एफिड्स आते हैं, लीफॉपर्स आते हैं। अब सेकंड आता है पूर्ण कायांतर, जिसको कंप्लीट या कॉम्प्लेक्स मेटामॉर्फोसिस भी हम लोग कहते हैं। और इसे जो होता है होलो मेटाबोला या इनडायरेक्ट जो होता है मेटामॉर्फोसिस भी कहा जाता है। इनमें जीवन के विकास जो होता है 4 चरण में होती है। तो अपूर्ण कायांतरण में 3 चरण में होता है, एग, निम्फ, एडल्ट। और पूर्ण कायांतरण में 4 चरण में होता है। तो 4 चरण इसमें कौन कौन से हैं, तो पहला आता है एग, दूसरा आता है लार्वा, तीसरा आता है प्यूपा जिसको हम लोग कोकून भी कहते हैं, और चौथा आता है एडल्ट यानी कि वयस्क। तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। तो कौन कौन से स्टेज होते हैं, 4 स्टेज होते हैं, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट।
ऐसा कायांतरण निम्नलिखित ऑर्डर में पाया जाता है। मतलब कौन कौन से ऑर्डर में पाया जाता है? तो कोलियोप्टेरा में पाया जाता है, लेपिडोप्टेरा में पाया जाता है, डिप्टेरा में पाया जाता है, हाइमेरोप्टेरा में पाया जाता है। तो कोलियोप्टेरा में कौन आता है? तो एग्जाम्पल के तौर पे बीटल आता है, वीविल आता है। यह ऑर्डर जो है सबसे अधिक जो नुकसान पहुंचाता है। तो बीटल एंड वीविल जो है यह सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और सेकंड पे कौन आता है? लेपिडोप्टेरा आता है। उदाहरण के तौर पे इस पे मॉथ्स आते हैं, बटरफ्लाईज आते हैं, सिल्कवर्म आता है जिसको रेशम कीट कहते हैं, बॉम्बेक्स मुराई इसका साइंटिफिक नेम है। और तीसरे पे कौन आता है? डिप्टेरा आता है जिसमें फाइल्स आते हैं उदाहरण के तौर पे। और चौथा कौन सा है? हाइमेरोप्टेरा है। और एग्जाम्पल के तौर पे इसमें स्वाफ फ्लाइज आता है, बीन्स आते हैं, आंट्स आते हैं, वर्प्स आते हैं। और इस ऑर्डर के कीट प्रीडेटर के रूप में इस्तेमाल होता है। अब अगला आता है टाइप्स ऑफ लार्वा। तो लार्वा जो होता है 4 प्रकार का होता है। पहला आता है निम्फ आता है, दूसरा कैटरपिलर, तीसरा ग्रब्स आते हैं, चौथा मैगेट्स आते हैं। तो लार्वा कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला निम्स आएंगे, दूसरा कैटरपिलर, तीसरा ग्रब्स और चौथा मैगेट्स। निम्स का उदाहरण देखते हैं तो इसमें ऑर्डर हेमिप्टेरा के, तो इसमें बग्स आता है, हॉपर आता है, व्हाइट फ्लाइज आते हैं, एफिड्स आते हैं, जेसिड आते हैं। तो निम्स के उदाहरण कौन है? तो बग्स आते हैं, हॉपर आता है, व्हाइट फ्लाइज आते हैं, एफिड्स आते हैं, जेसिड आते हैं। कैटरपिलर के उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर लेपिडोप्टेरा के मॉथ्स आते हैं, बॉलवर्म्स आते हैं, बोरर्स आते हैं। और बोरर्स में जो होता है एक्सपेक्टेड लेसर ग्रेन बोरर, लेसर ग्रेन बोरर को छोड़कर जो है आते हैं। और उसके बाद सी यानी कि ग्रब में कौन आता है? तो एग्जाम्पल के तौर से पर जो है इसमें कोलियोप्टेरा के आते हैं, तथा जो है मस्टर्ड स्वाफ्लाई आते हैं। और चौथा मैगेट्स। मैगेट्स में जो था उदाहरण कौन है? डिप्टेरा के आते हैं जिसमें ऑल फ्लाइज एक्सेप्टेड जो था व्हाइट फ्लाई को छोड़कर और स्वाफ्लाई को छोड़कर आते हैं। अब मुखांग और इसके प्रकार, इंग्लिश में इसको हम लोग माउथ पार्ट्स एंड इट्स टाइप कहते हैं। तो कीट के मुख में जो है 5 अंग होते हैं। मैक्सिला होता है, मैंडिबल्स होता है, लेबियम होता है, लेब्रम होता है और जो है हाइपोफेरिनक्स होता है। मैक्सिला क्या होता है? जिस प्रकार मनुष्य का दांत क्या करता है? भोजन को काटने का काम करता है, उसी प्रकार यह भी होता है भोजन को काटने का काम करता है, अर्थात जो है कटिंग ऑफ फूड्स। मैंडिबल्स क्या होता है? यह पीसने का काम करता है, क्रशिंग ऑफ फूड। लेबियम क्या करता है? यह निचला होठ होता है, लो लिप का काम करता है। और लेब्रम क्या होता है? यह ऊपरी ओठ का काम करता है। और लेबियम तथा लेब्रम जो होता है भोजन को मुख से बाहर गिरने से जो होता है बचाते हैं। और फिर 5वां आता है हाइपोफेरिनेक्स आता है। यह जीभ का काम करता है और जीभ का काम जो है कटे या पीसे हुए भोज्य पदार्थों को उलट पुलट कर जो है मिलाना होता है। जिस प्रकार हम लोग जब खाना खाते हैं तो भोजन को उलटने का काम जीभ करता है, उस प्रकार उनमें भी हाइपोफेरिनेक्स करता है। तो मुखांग और इनके प्रकार में कौन सा है? तो प्रकार में जो तो इसका पार्ट देखा जाए तो 5 अंग होते हैं। मैक्सिला होता है, मैंडिबल्स होता है, लेबियम होता है, लेब्रम होता है और हाइपोफेरिनेक्स होता है। मैक्सिला भोजन काटता है, मैंडिबल्स भोजन को पीसता है, लेबियम जो होता है निचला होठ होता है, लेब्रम जो होता है ऊपरी होठ होता है और हाइपोफेरिनेक्स जो होता है जीभ का काम करता है, मतलब उलटने पुलटने का काम। अब आता है कीटों के मुखांग। तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप में। ये मतलब अपने उसको अंदर डालते हैं और सक करने का काम करते हैं। इसमें आता है मस्कीटो आता है, एफिड्स आते हैं, बग्स आता है, लीफ हॉपर आते हैं।
और फिर स्पूनिंग टाइप में कौन सा आता है, हाउस फ्लाई आता है। और साइफोनिंग टाइप में कौन सा आता है, बटरफ्लाई आता है। जो सिंपल सकिंग टाइप का होता है इसमें मॉथ्स आता है। और रेस्पाइंग एंड लैपिंग टाइप, या जिसको हम लोग चीविंग एंड लैपिंग टाइप कहते हैं, इसमें हनी भी आता है। अब कृषि के उद्देश्य के अनुसार मुखांग जो होता है दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो ही प्रकार के मुखांग जो कृषि से संबंधित हैं। इसमें आता है पहला चीविंग या बाइटिंग एंड कटिंग टाइप में आता है, और दूसरा आता है पियर्सिंग एंड सकिंग प्रकार का आता है। तो पहला बाइटिंग एंड कटिंग टाइप या चीविंग एंड कटिंग टाइप में बात करते हैं। तो ऐसे मुखांग वाले कीट का नियंत्रण जो होता है अमाशय विष यानी कि स्टमक पॉइजन से जो होता है किया जाता है। और ऐसे पेस्ट को प्रायः जो होता है चीविंग पेस्ट कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे इसमें कौन सा आता है चीविंग पेस्ट में, ग्रॉस हॉपर आता है, लार्वी आता है, लोकट्स आता है, क्रिकेट जिसको हम लोग झिंगुर कहते हैं जो गुर गुर करता रहता है, और उसके बाद बीटल आता है एंड वेवल आता है। और दूसरा है इसमें पियर्सिंग एंड सकिंग प्रकार में। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक आता है बग टाइप में होता है और दूसरा होता है मस्कीटो टाइप में आता है। और सिस्टमिक पॉइजन ऑन, और जो था इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पॉइजन भी कहते हैं। इसके प्रयोग से जो था इसको नष्ट किया जाता है। और पियर्सिंग एंड सकिंग पेस्ट के उदाहरण की बात करते हैं तो इसमें बग्स आता है, प्लांट हॉपर आता है, लेकिन ग्रास हॉपर को छोड़कर, और फिर एफिड्स आता है, जैसिड आता है, थ्रिप्स आता है। तो कृषि के उद्देश्य से मुखांग जो होता है दो प्रकार का होता है, एक बाइटिंग एंड कटिंग टाइप का होता है, दूसरा पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का होता है। बाइटिंग एंड कटिंग टाइप में कौन आता है, तो ग्रास हॉपर आता है, लार्वी आता है, और लोकट्स आता है, क्रिकेट आते हैं, और बीटल आता है एंड बीवल आते हैं। और इनको अगर जो हमको ख़त्म करना हो या नियंत्रित करना तो हम किस प्रकार के पॉइजन का प्रयोग करेंगे, तो स्टमक पॉइजन का प्रयोग करेंगे। मतलब ऐसा पॉइजन जो होता है जो इनको जो होता है स्टमक को जो होता है जाके नुकसान पहुंचाए। और उसके बाद जो होता है सेकंड में कौन आता है, तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप में आता है। दो प्रकार के होते हैं, एक बग्स टाइप में होता है, एक मस्कीटो टाइप में होता है। और इनके लिए हम सिस्टमिक जो होता है पॉइजन का या फिर कॉन्ट्रैक्ट पॉइजन का जो होता है प्रयोग करते हैं। और उदाहरण इसमें के तौर पे इसमें कौन कौन से कीट आते हैं, तो इसमें आता है बग्स आते हैं, प्लांट हॉपर आता है, लेकिन ग्रास हॉपर को छोड़कर, ग्रास हॉपर इसमें नहीं आता है। और एफिड्स आता है, जैसिड आता है, और थ्रिप्स आता है। अब आठवां है हानिकारक अवस्था, जिसको डैमेजिंग स्टेज कहते हैं। तो कीट पेस्ट के जीवन चक्र में कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जो फसलों या पौधों या वृक्षों को हानि पहुंचाती हैं। तो इसमें ऑर्डर में कौन सा आता है, कोलियोप्टेरा आता है। डैमेजिंग स्टेज इसका कौन सा है, लार्वी है जिसको ग्रब्स कहते हैं। और प्लस होता है एडल्ट जिसको बहुत स्टेज कहते हैं। और लेप्डोटेरा की बात करते हैं, इसमें लार्वी आता है, कैटरपिलर, और एक्सेप्ट फ्रूट सकिंग एंड मॉथ को जूता छोड़कर। और एडल्ट स्टेज ऑफ फ्रूट सकिंग मॉथ, मतलब जैसा कि मौत के नाम से स्पष्ट है, हानि पहुंचाता है। और फिर सी में कौन सा आता है, हेमिप्टेरा आता है, जिसमें निम्फ प्लस एडल्ट जो होता है स्टेज इसका डैमेजिंग स्टेज है। और डिप्टेरा की बात करते हैं, इसमें पैरासाइट होते हैं, डैमेजिंग स्टेज। और फिर हेमिरोप्टेरा आता है जिसमें मस्टर्ड स्वाफ फ्लाई आता है को छोड़कर जो होता है सभी लाभदायक कीट होते हैं। और नौवां आता है भोपाल गैस त्रासदी। तो भोपाल गैस त्रासदी की बात करते हैं तो यह घटना कब हुआ था, 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया नामक जो होता है भोपाल कंपनी थी एक जो भोपाल में थी,
उसमें से जो क्या हुआ कि मिथाइल आइसोसाइनेट जो होता है वह बनाती थी, और जिसका उपयोग होता है कार्बोक्सिल जो होता है बनाने में होता था। इसमें क्या हुआ था, मेनली मैं बताता हूँ कि मिथाइल आइसोसाइनेट था, ये क्या हुआ था, हवा में लीक हो गया था, और काफ़ी देर तक लोगों को यह मालूम ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। डॉक्टरों के पास जब पेशेंट जाते थे तो उनको भी नहीं मालूम चलता था हो क्या रहा है, लोग जो है कुछ ही देर बाद मर जाते थे। लेकिन बाद में पता चला कि एक जो है कई मतलब समय से जो था इसमें मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ था, जिसकी वजह से एक मिथाइल मतलब जो था एक टैंक से जो था इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट निकलने लगा, जिसके फलस्वरूप ये घटना हुई। तो इसमें मेन जानने की चीज़ें यह है कि यह घटना कब हुआ, तो 3 दिसंबर 1984 को हुआ, और मिथाइल आइसोसाइनेट का प्रयोग किस में होता है, तो कार्बोरिल जो है बनाने में होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।